Hello students, welcome to English class. I am Rohini Agrawal. Students, today I am going to discuss with you chapter 5 quality from honeycomb of class 7th. So let's start this chapter quality. Before you read, can a shoemaker be called an artist? हम चैप्टर पढ़ने से पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर में क्या है, किस चीज़ के बारे में है चैप्टर. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर यानी कि शूज़ बनाने वाले को हम एक आर्टिस्ट बुला सकते हैं या आर्टिस्ट पुकार सकते हैं? यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. हाँ, यदि वह सेम स्किल यानी कि सेम कुशलता और प्राइड यानी गर्व अपने व्यापार में, अपनी कला में सेम वही स्किल और वही प्राइड रखता है, एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, तो और वह वही सेम रेस्पेक्ट भी रखता है, तो उसे हम क्या बुला सकते हैं? आर्टिस्ट. मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. मिस्टर गेस्लर जो कि एक जर्मन थे शू मेकर यानी कि शूज़ बनाने वाले, और वो लंदन में सेटल थे. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोटीज हिज लाइफ टू हिज आर्ट. इस चैप्टर में हम उनकी कहानी पढ़ेंगे. चलो देखते हैं कि वह अपने जीवन में, अपनी कला में कितने डिवोटी थे. डिवोटी मतलब मीन्स समर्पित करना या भक्त, कि वो अपने जीवन में अपनी कला के प्रति कितने समर्पित थे. क्वालिटी. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. मैं उन्हें उन दिनों से जानता था, एक्सट्रीम यूथ यानी कि जब मैं यूथ की चरम अवस्था पर था, क्योंकि he made my father's boot, वह मेरे फादर्स के बूट बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop. वह रहते थे अपने बड़े भाई के साथ अपनी शॉप पर, यानी कि वह शॉप में ही, अपनी दुकान में ही अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. Which was in a small by street in a fashionable part of London. जो एक स्मॉल यानी कि एक छोटी सी गली में, एक फैशनेबल पार्ट में, यानी कि जो पार्ट बहुत फेमस था, बहुत अच्छा था पार्ट लंदन का, वहाँ पर रहते थे, यानी कि वो सबसे ज़्यादा फैशनेबल जगह थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप जो थी वो एक निश्चित, सर्टेन यानी कि निश्चित, क्वाइट डिस्टिंक्शन यानी कि उस दुकान की अपनी ही एक अलग पहचान थी. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the windows a few pair of boots. उनकी दुकान पर कोई भी साइन नहीं था, सिर्फ गैसलर ब्रदर्स के अलावा, यानी गैसलर ब्रदर के अलावा उनकी दुकान पर कोई भी साइन नहीं था. मीन्स वो कोई भी ऐड नहीं था, या कोई भी जैसे हम साइन बोर्ड लगा देते हैं वो नहीं था. और विंडो पर कुछ ही पेयर बूट्स के रखे हुए थे, यानी कि एक जो विंडो थी, अभी आप आगे देखेंगे पिक्चर में, वहाँ पर कुछ बूट्स के पेयर रखे हुए थे. बूट्स और शूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. बूट्स वो होते हैं, जो शूज़ होते हैं वो होते हैं जो सिर्फ एंकल से नीचे होते हैं, और बूट्स जो हमारी एंकल होती है उससे ऊपर जो होते हैं, ऊपर की तरफ, उनको हम बूट्स कहते हैं. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट. वह हमेशा केवल ऑर्डर पर ही शूज़ बनाते थे, यानी कि वो ऐसा नहीं था कि जैसे आप मोस्टली शॉप पर देखते हैं कि शूज़ को बना कर रख दिया जाता है, और कोई भी मतलब हम लोग परचेज करने जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, जो हमें फिट आते हैं वो ले लेते हैं. वो सिर्फ ऑर्डर पर ही शूज़ बनाते थे, और वह कभी भी फेल नहीं होते थे, यानी कि जो उनकी फिटिंग थी वो इतनी बढ़िया आती थी कि वो कभी भी शूज़ फेल नहीं होते थे. टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड, सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्ट्रियस एंड वंडरफुल. जो शूज़ बनाते थे वो ऐसे शूज़ बनाते थे कि सीम टू मी, मुझे देखकर मुझे ऐसा जान पड़ता था, स्टिल सीम्स टू मी, कि वो जूते बनाते थे वो ऐसे जूते बनाते थे कि वह कभी भी, वह तब भी और अब भी मुझे ऐसे लगते थे कि जैसे रहस्यमय, मिस्ट्रियस मतलब रहस्यमय ही हो, और वंडरफुल वो कोई करिश्मा ही हो, यानी कि कोई अद्भुत.
अद्भुत हो, मीन्स उनके जो शूज़ थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। आई रिमेंबर वेल माई साई मार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट ऑफ हिम माई यूथफुल फुट। मुझे वो दिन अभी तक याद है, जो मेरी शाय मार्क्स यानी कि जो मेरी शाय नेचर थी, शर्मीली जो टिप्पणी थी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जब एक दिन मैंने अपने पंजे को यानी कि जो अपने फुट थे वो आगे को बढ़ाते हुए की थी। इज़न्ट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर? क्या ये करना बहुत कठिन नहीं है श्रीमान गैसलर? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। उन्होंने क्या कहा जब मैंने उनसे ये कहा कि ये बहुत कठिन नहीं है मिस्टर गैसलर, यह करना यानी कि शूज़ बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उन्होंने आंसर दिया अचानक से एक स्माइल के साथ, और अपनी जो उनकी बियर्ड थी, जो उनकी दाढ़ी थी, उनकी मतलब जो दाढ़ी थी वो इतनी ज़्यादा रेड थी, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो लाल दाढ़ी है उसमें से वो बोल रहे हैं, यानी कि उसमें से उनके वर्ड आ रहे हैं। इट इज़ एन आर्ट, कि यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली। यह संभव नहीं था, मतलब उनके पास बार बार या अक्सर जाना संभव नहीं था, क्योंकि जो उनके बूट्स थे, जो उनके शूज़ होते थे, वो इतने अच्छे होते थे कि वो बहुत लंबे, जो दूसरे शूज़ हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू दैम, यानी कि जो उनके शूज़ थे वो औरों से ज़्यादा, यानी कि और दूसरे शूज़ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चलते थे। बियॉन्ड द टेम्परेरी, यानी कि जो दूसरे शूज़ थे, सम एसेंस ऑफ बूट, और उनमें ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जो उनकी स्टिच है, उनकी सिलाई है, बिल्कुल एकदम उनका सारांश, एसेंस मतलब सारांश या एंटिटी, उनका निचोड़ किया हो, यानी कि उन्हें बहुत अच्छे से बुन दिया हो। वन वेंट इन not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair. One went in, यानी कि जो भी कोई उनकी दुकान पर आता था, जैसा मोस्ट शॉप पर, अधिकतर शॉप पर, दुकानों पर होता है, वहाँ ऐसा नहीं था। बट रेस्टफुली मतलब वहाँ उनकी शॉप पर बिल्कुल आराम मिलता था। एज वन एंटर्स अ चर्च, ऐसा लगता था जैसे कि कोई व्यक्ति एक चर्च में प्रवेश कर रहा हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल, और जो वहाँ एक सिंगल वुडन चेयर थी वो उस पर बैठता था, उनकी प्रतीक्षा करता था। एंड गटरल साउंड एंड टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बिटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। वो वहाँ बैठकर प्रतीक्षा करता था, तभी वहाँ एक गटरल साउंड यानी गड़गड़ाहट की, गटरल की आवाज़ आती थी, और टिप टैप करते हुए वो अपनी स्लीपर से एक नैरो वुडन स्टेयर से, यानी कि नैरो मीन्स संकुचित, जो एक छोटा रास्ता होता है, लकड़ियों की स्टेयर से उतरते हुए, और टिप टैप की उनकी स्लीपर्स की आवाज़ आती थी। ही वुड स्टैंड, और वो सामने खड़े होते थे, वन विदाउट कोट, बिना कोट के, अ लिटिल बैंड, थोड़े झुके हुए, इन लेदर एप्रन, और एक लेदर एप्रन पहने हुए, विथ स्लीव्स टर्न बैक, और जो उनकी स्लीव्स थी, जो शर्ट की स्लीव्स होती थी, वो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती थी। ब्लिंकिंग एज ही ऑकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और वह ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी जागे हैं अपने शूज़ की, अपने बूट्स की दुनिया से, यानी कि जो वो बूट्स थे, जो बूट्स बनाते थे, उसमें से अभी वो जाग कर आए हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैंने उनसे कहा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर का पेयर बना सकते हैं, बूट्स का। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव माई रिटायरिंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द, बिना एक शब्द कहे वह मुझे छोड़कर जाते हैं, और जब वह आते हैं एंड मीन्स वो मुझे एक भी शब्द बिना कहे चले जाते हैं। ही केम, कि वह आते हैं, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और वो दुकान के दूसरे पोर्शन में, यानी कि जो दूसरा उनका भाग था उस पर वो चले जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेज, और मैं वहीं आराम चेयर पर, यानी कि जो आरामदायक चेयर पर वहीं लगातार बैठा रहा, और उनके जो ट्रेड है, जो उनका शूज़ बनाने का व्यापार था, उसकी इनहेलिंग यानी कि उसकी महक लेता रहा अपनी सांसों में, उसकी जो इंसेंस थी यानी कि महक थी, इनहेल करता रहा, उसको लेता रहा। सून ही
soon he would come back होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। वो जल्द ही वापस आए अपने हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर को पकड़े हुए, यानी कि अपने हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर को लेकर वो जल्द ही वापस आए। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उनकी आई जो थी उसी पर, उस पीस पर, जो लेदर का टुकड़ा था उस पर ही फिक्स थी, और उन्होंने रिमार्क दिया तभी, यानी कि उन्होंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। बेटा ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। इसका मीन्स क्या है? व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी कि कितना सुंदर पीस है। When I too had admired it, जब मैंने भी इसके बारे में उसकी मतलब सहमति दिखाई, he would speak again, वह फिर से बोले when do you want them, कि तुम्हें ये कब चाहिए, मीन्स when do you want them, कि तुम्हें ये शूज जो है, ये बूट्स जो है कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, मैंने उनसे कहा ओ as soon as you conveniently can, कि जितना आपको इसमें कन्वीनियंट हो, यानी कि जितने जल्दी आप दे सकें या जितनी आपको सुविधा हो। एंड ही वुड से टुमारो, तब उन्होंने कहा कि टुमारो फोर्टनाइट, यानी कि कल से, नेक्स्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी कि 2 वीक्स का पीरियड होता है, 14 दिन। तो उन्होंने कहा कि कल से 14 दिन बाद मीन्स 15 दिन बाद। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और यदि उनके बड़े भाई होते, आई विल आस्क यू ब्रदर, तो मैं अपने भाई से पूछ कर बताऊँगा। देन आई वुड मरमर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, तब मैं मतलब बड़बड़ाया कि थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने मुझे आंसर किया स्टिल लुकिंग, यानी कि उस जो लेदर वो लेकर आए थे उनके टुकड़े को देखते हुए उन्होंने मुझे आंसर दिया। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, आई वुड हियर, मैंने सुना द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर, तो मैंने उनके स्लीपर्स की आवाज़, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए टिप टैप की आवाज़ को सुना। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और वह कहाँ गए? वे अपने सपनों की दुनिया में, यानी कि अपने बूट्स की सपनों की दुनिया में फिर से चले गए। सो गाइज आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे का चैप्टर हम एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।